क्या आपने कभी शवभक्षी के बारे में सुना है? यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शवों को छूना, उनसे खेलने, यहाँ तक कि उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का शौक रखते हैं और अंत में उन शवों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें भोजन के रूप में खा जाता है। ऐसी है एक कहानी है पाकिस्तान की। साल 2011 में पाकिस्तान में 25 साल की एक युवती जिसका नाम सायरा परवीन था, उसकी कैंसर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और परिवार वालों ने उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पर जब अगले दिन वे उसकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने गए तो उन्होंने पाया कि कब्र पर खुदाई के निशान थे। परिवार वालों ने जल्दी से कफन खोला और पाया कि युवती का शव गायब था। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि पास की एक फैमिली के घर से अक्सर एक सड़ी हुई बदबू आती थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि एक बड़े कड़ाही में करी पक रही थी जिसमें तरह तरह के मानव अंग और 2 लंबी टांगें थीं। लापता लड़की के परिवार ने तुरंत ही जांघ के अंदर के टैटू को पहचान लिया। यह उनकी बेटी की थी। वहीं पास में फर्श पर कुल्हाड़ी और चाकू पड़े थे। औजारों पर दानेदार चर्बी लगी हुई थी। इसी समय पुलिस ने पाया कि कुछ चींटियां जमीन पर लंबी कतार में चल रही थीं और अंत में वे बिस्तर के नीचे गायब हो गईं। पुलिस ने जब बिस्तर के बोर्ड को उठाया और देखा कि वहां सचमुच में एक लड़की की लाश पड़ी है। वह प्लास्टिक की थैली में लिपटी हुई थी जिससे एक अजीब गंध आ रही थी। इसके अलावा उसमें एक हल्की हैदर फूल की खुशबू भी आ रही थी। वहां खड़े एक्सपीरियंस पुलिसकर्मी ने इस गंध को सूंघते ही समझ लिया कि क्या हुआ है इस घर में और तुरंत ही घर के मालिक मोहम्मद आरिफ अली को पकड़ लिया। सबूतों के सामने दोनों भाइयों ने सारी बातें कबूल कर लीं। उसके बाद पुलिस को मोहम्मद आरिफ अली ने और उसके भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले मोहम्मद आरिफ अली ने देखा कि हाल ही में दफनाई गई लड़की सायरा परवीन बहुत ही सुंदर और गोरी थी, जिसे देखकर मोहम्मद आरिफ को लगा कि उसे दफनाने से बेहतर होगा कि उसे अपने पेट में डाल लिया जाए। इसीलिए अंधेरी रात में अपने भाई मोहम्मद फरमान अली के साथ मिलकर उन्होंने उसे कब्र से बाहर निकाला। घर ले जाने के बाद उन्होंने पहले 3 मिनट तक उससे प्यार किया, फिर उसके पैर काटकर फेंक दिए। आखिर में उसमें करी पाउडर डाला। अक्सर आदमी बनाने वाले शवभक्षी जानते हैं कि इंसानी मांस करी में अतिरिक्त नमक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मानव शरीर का नमक सामान्य मांस से बहुत अधिक होता है। बाकी शरीर को बिस्तर के नीचे छुपा कर रखा जाता था ताकि बाद में आराम से उसका आनंद लिया जा सके। अगले पूछताछ में दोनों भाइयों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह उनका पहला काम नहीं था। वे कई सालों से यह काम कर रहे थे। मोहम्मद आरिफ अली और उसके भाई ने अभी तक करीब 100 लाशें खा चुके थे। पुलिस हैरान थी कि इन दोनों भाइयों को यह कैसी बड़ी बीमारी है।